निकल जा मधु, निकल इस शर्त, इस शादी से बाहर। भाभी, मैं ये पैसे नहीं ले सकती। प्रॉब्लम क्या है मधु? ये पैसे तो मैं अपनी खुशी से तुम्हारी मदद के लिए। भाभी, आपके और आरके के बीच में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो मैं नहीं जानती, और ना ही मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि वो आपका बीता हुआ कल था और आज बात आरके और मेरे बीच की है। आरके ने अपने बंधन में बांधा है मुझे। हमारी लड़ाई, हमारा गुस्सा, हमारी नफरत, ये सब हमारे बीच की बात है, और इस आज को मैं अपनी तरीके से निपटूंगी। पैसे मैंने लिए, लौटाऊंगी भी मैं ही। अपने तरफ से किसी और से लिए तो एक और मजबूरी हो जाएगी, एक और बोझ बन जाएगा, जो मैं नहीं चाहती। उम्मीद है आप मेरी बात समझेंगे। सॉरी। जी, क्या मैं मधु से मिल सकती हूँ? आई। आप? मैं मधुबाला की माँ। नमस्ते। नमस्ते। माँ, मधु, माँ, सब ठीक है ना? क्यों क्यों अचानक से तो यहाँ पर? वैसे इस तरह बिना बताए मुझे आना पड़ा, इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। अरे नहीं नहीं, मधु, मैं तुमसे ये कहने आई थी कि मलिक की हालत अब पहले से काफी बेहतर है। सच? उन विदेशी मशीन्स की वजह से अब वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। विदेशी मशीन हॉस्पिटल की तरफ से है माँ? इसका मतलब आरके ने तुझे कुछ भी बताया? सासू माँ, अब क्या? आपकी बेटी तो सही सलामत है, वक्त पर दवाइयां भी दी जा रही हैं। हाँ, अगर इससे ज्यादा की आप उम्मीद रखती हैं तो माफ कीजिएगा। इंसान का शरीर इससे बड़ा दिल रखने की इजाजत नहीं देता है। माँ, तू आ बैठ। चल। आरके, डॉक्टर्स ने मुझे बताया कि तुमने मलिक के इलाज के लिए विदेश से मशीन्स मंगवाई है। सासू माँ, मैंने आपसे ये पिछली बार भी कहा था, ये आपकी बेटी का ससुराल नहीं है, ये आरके का घर है। आप यहाँ किसी भी वक्त मुंह उठाकर नहीं आ सकती। अगर आप मुझसे यही कहने आई हैं तो मैंने सुन लिया, आप जा सकती हैं। ऋषभ, रहने दीजिए। आरके, तुम चाहे जो भी हो, जैसे भी हो, लेकिन उन मशीन्स के लिए और दवाइयों के लिए मैं तुम्हें दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। राधा जी,
मैं आपको हमारे चौल के गणपति उत्सव के लिए निमंत्रण देने आई थी। मधु तो हमारे चौल की गणपति उत्सव में शान हुआ करती थी। और अब डॉक्टर्स ने भी मलिक के सासू माँ मैं आपसे जाने के लिए कह चुका हूं। अब यहाँ इनविटेशन देने के बहाने और वक्त मत बिताइए। चाहिए मैं वादा करती हूँ आपसे, इस बार गणपति पापा हमारे घर जरूर आएंगे। और सिर्फ वही नहीं, इस घर में एक बेटा अपनी माँ के पास फिर से लौटेगा। ये मेरा वादा है आपसे। जानती हूँ इस घर का ये जहर, ये नफरत, ये सारी शिकायतें सब मिटाने की हिम्मत तू ही रख सकती है। भगवान तुम्हें कामयाबी दे इस घर के लिए और मेरे लिए। क्यों झूठे सपने दिखा रही हूँ मम्मी जी को? आरके को ठीक से समझी नहीं हो तुम, इसलिए शायद ये मान बैठी हो कि उसे सबका हिस्सा बना लोगी। अगर गणपति पापा कल आरके की जिंदगी का हिस्सा थे तो अब वो फिर से लौटेंगे। तुमने आरके की जिद देखी नहीं है मधु, वो कभी नहीं मानेगा। और नहीं अब तक आरके ने मेरी जिद देखी। चलती, बहुत सारी तैयारियां कर ली। हाँ तो सारी शूट्स कैंसिल कर दी। चीफ मैं आपको सुबह से यही समझाने की कोशिश कर रहा था, आगे भी देखिए। बोल गया था बिट्टू जी, सारी शूट्स कैंसिल करवाई है। अगले 10 दिन तक फोटो शूट्स, इंटरव्यू शूट्स, कुछ नहीं। जब तक इस घर के लोगों का पागलपन नहीं होता जाता, मुझे आप चैन से जीने दीजिए। राइट चीफ। जी थैंक यू। मुस्कुरा क्यों रही हो? क्यों? कॉन्ट्रैक्ट में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा था कि मुस्कुराने पर भी पाबंदी है। वैसे तुम्हें येलो पसंद है या रेड? अरे मैंने पूछा तुम्हें येलो अच्छा लगता है कि रेड? अजीब है। सॉरी, तुम बेड पर सो जाओ, मैं काउच पर सो जाती हूँ। वैसे भी मुझे थोड़ा काम है।
जाके सो जाओ अभी। मैंने कहा ना मुझे थोड़ा काम है, तुम सो जाओ, मैं काउच पर सो जाऊंगी। अंधेरा नाइट। वैसे तुमने मुझे बताया नहीं, तुम्हें येलो पसंद है या रेड? कोई बात नहीं, कल सवेरे पूछूंगी। गुड नाइट। ये क्या है डैडी जी, इतनी रात को क्यों? और ये सब क्या है डैडी जी? आपको पता टाइम क्या हो रहा है? डाले, बर्बादी की घड़ी में हमारा बुरा टाइम शुरू हो गया है। उस नायर के बार बार फोन आ रहे हैं, वही नायर जिससे हमने एडवांस किया था और जिसने बहुत ओवर एक्टिंग करके आरके को कहानी सुनाई थी। मुझसे बार बार पूछ रहा है कि एडवांस कब वापस दे रहा हूं। तो ठीक है ना डैडी जी, जो एडवांस लिया था वो खर्च कहाँ हुआ है? एक थप्पड़ गाल पे पड़ा ना तो पूरी याददाश्त वापस आ जाएगी कि कहां खर्च हुआ था। बताऊं कहां खर्च हुआ था? तो ठीक है, क्या देना उस नायर से, कमा कर लौटा देंगे। अबे अकल के दुश्मन, कहां से लौटा देंगे? पूरी फिल्म इंडस्ट्री को पता है कि इस साले आरके ने हम पर बैन लगा दिया है, और कल जहां लाइटें जानी थी ना, उसने भी फोन करके कैंसिल कर दी है। अब तो सिर्फ एक ही रास्ता बचा डैडी जी, आरके के सामने गिड़गिड़ाना और हाथ फैलाना। डैडी जी क्या फर्क पड़ता है, घर की बात है, घर में ही रहेगी। अब अगर दोबारा ऐसी बेवकूफी की बात की तो तू घर के बाहर हो जाएगा।